भैया खाने का काम आप 2 मिनट रोक दोगे, 5 मिनट बात करेंगे बस। आपने डिस्टर्बेंस हो रही है, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, 2 मिनट रोक दीजिए बस। तो बहुत सारे आप अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो वहां पे आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग महापुरुष मिलेंगे, उनकी अलग अलग विचारधारा है। कोई गाड़गे को मानता है, जब गाड़गे नहीं थे तो वो किस मत के थे, कोई किसी को मानता है। यानी जितने मत हैं वो सारे के सारे मत उनसे जुड़े हुए जो महापुरुष हैं वो उससे माने जाते हैं। आप फर्ज कीजिए कि आपको ये महापुरुष ना पता होते या ये महापुरुष नहीं थे, तो उस समय में हम सारे के सारे लोग क्या होते थे? उस समय में हम सारे के सारे लोग क्या थे? बुद्ध से पहले क्या थे? जब ये महाभारत था तब हम क्या थे? तो जब आप देखेंगे, समझेंगे, रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि हम सारे के सारे लोग समण थे। ये तो आपको बता दिया कि समता में रमण करने वाले लोग जो थे वो समण थे। लेकिन समण कब थे? समण तब थे। और हमारे समण होने की जो पहचान है वो तब से लेके आज तक चली आ रही है। किसी भी व्यक्ति को खत्म करना हो, उसकी ताकत को खत्म करना हो, उसके साम्राज्य को बर्बाद करना हो, तो सबसे पहले उससे उसकी पहचान छीन लो। आप बैठे हुए हैं, आपका कोई नाम होगा, आपका नाम आपसे छीन के, आपकी पहचान आपसे छीन के, दिमाग से मिटा के आपको बाजार में छोड़ दो, क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। किसी भी व्यक्ति की पहचान छीन के उसके दिमाग से उसकी मेमोरी मिटा दो और उसको छोड़ दो कहीं पे, वो व्यक्ति क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। पहले वो अपनी पहचान ढूंढेगा, मैं कौन हूं। ये जेपी अम्बेडकर बैठे हुए हैं, वो सत्येंद्र मोहन खड़े हुए हैं, वो प्रकाश सिंह बैठे हुए हैं, वहां राम सिंह खड़े हुए हैं, इनकी सबकी अपने नाम से पहचान है। लेकिन सामाजिक तौर पे हमारी जो पहचान है, जैसे ही वो खत्म हो गई वैसे ही हमारे टुकड़े हो गए। और वो टुकड़े टूटते 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 6743 टुकड़े बने, जिनको आप सब लोग जातियों के नाम से जानते हैं। तो जातियों के नाम से जब वो टुकड़े बने तो वो टुकड़े फिर इकट्ठे नहीं हो पाए, क्योंकि अपनी जो एक पहचान थी, एक पहचान क्या थी हमारी? क्या थी? समण। वो एक पहचान हमारी छूट गई और 6743 ठप्पे हमारे ऊपर लग गए। वो दौर अलग था जब हमारा ये नुकसान हो गया। लेकिन इस बीच में हम संपन्न हुए हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। इस बीच में हम संपन्न हुए हैं, और अब जब हम संपन्न हो गए हैं तो हमको अपनी संपन्नता का पूरा फायदा उठाना चाहिए, अपना पुराना इतिहास लेके आना चाहिए। हमारा पुराना इतिहास जब हमारे सामने आता है तो हमारी आइडेंटिटी अपने आप रिवाइव होती है, हमारी अपनी जो पहचान है वो फिर से आगे बढ़ती है। हमारी जितनी भी पहचान है वही हमें जिता सकती है। मैं कहता रहा हूं मैं फलानी जाति का या फलाने मत का, आप कहते रहो मैं फलानी जाति का फलाने मत का। भैया जब इस देश के बाहर जाते हो तो वहां जाके अपनी आइडेंटिटी बताते हो, मैं कहां से आया हूं? भारत से। कहां से आया हूं? भारत से। तो वो आपकी राष्ट्रीय पहचान है, नेशनल आइडेंटिटी है। आप वहां जाके बताते हो मैं भारत से आया हूं। आप बरेली से दिल्ली जाओगे तो दिल्ली वाले को बताओगे कहां से आया हूं? बरेली से आया हूं। आप अपनी जाति नहीं बताते उस समय, आप अपना शहर, सबसे पहले अपने शहर से पहचान बताते हो। क्योंकि कोई फिर भी आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछे और आप मजबूरन उस आइडेंटिटी को बताओगे ही, क्योंकि आदमी भारत में समस्या कुरेदता है। जब तक वो आपकी जात ना जान ले तब तक उसको चैन नहीं आता। तो आप बताओगे मैं शेड्यूल कास्ट हूं, या मैं शेड्यूल ट्राइब हूं, या मैं ओबीसी हूं, या मैं कन्वर्टेड माइनॉरिटी हूं, तो उससे आदमी आपको जज करता है। तो आप अपनी आइडेंटिटी वैसे बताओगे। लेकिन जब आप उससे पूछोगे तेरी आइडेंटिटी क्या है, तो वो बोलेगा, मैं, अगर किसी ब्राह्मण की बात करें, बोले मैं ब्राह्मण हूं। तो जब वो एक आइडेंटिटी लेके चल रहा है अपनी, तो जो कि उसकी अपनी नहीं है, कमाल की बात है। जिसको आप ब्राह्मण कहते हो वो उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। एक बात बताओ,
एक गैर आदमी हमारे बीच में आके बैठ जाएगा तो उसको नाम हम देंगे, उसका नाम हम बताएंगे कि वो अपनी पहचान लाके सबके बीच में बताएगा? उसको नाम हम देंगे। तो हम सारे समता में रमण करने वाले लोग, और हमारे बीच में समता भाव का जो विपरीत आया, जो बम आया, उसको हमने नाम दिया वमन। जब आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, लगभग सबने पढ़ रखा होगा, तो बाबा साहब कहते हैं भारत का इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बमन और समण के बीच का संघर्ष है। यानी अरे भैया इसको क्या नहीं आ रही है इसकी बत्ती। चलो देखो सर।